Hello everyone. Today we came up with another video. As you guys already know that my name is Roy. I'm a certified mental health coach and certified health coach as well. So आज हम बात करते हैं regarding anxiety. The topic would be anxiety. एंजाइटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, एंजाइटी के साथ कैसे जीना है, एंजाइटी क्यों होते हैं, किस तरीके का सिम्टम्स होते हैं और क्या ऐसे चीजें नहीं करना है जब आपके आपके आपको आप एंजाइटी के जर्नी से अगर आप जूझ रहे हो तो। ओके, लेट्स डिग इनटू दिस। एंजाइटी ये जो एक वर्ड है ना आज के टाइम पे, एंजाइटी एक 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 ना एक टैबू वर्ड हो चुका है। ठीक है, आप कहीं पर भी सुनो उसको एंजाइटी है, किसी ने बोल दिया अच्छा मुझे एंजाइटी था, उस सेलिब्रिटीज को एंजाइटी था, उसको एंजाइटी हुआ था, ये वो। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये जो एंजाइटी वर्ड है ना, ये इतना ज्यादा एक टैबू हो चुका है कि हम जब भी एंजाइटी सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे जिसके बारे में बोला जा रहा है या फिर जिसके साथ वो एंजाइटी वर्ड जुड़ा जा रहा है उसके बारे में हमारा एक पिक्चर आ जाता है कि शायद ये बहुत वीक होगा या फिर ये मेंटली बहुत डिप्रेस्ड होगा या फिर मेंटली बहुत ज्यादा वीक है या फिर वो शायद मतलब एक वीकनेस का एक स्टिग्मा लग जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो ये बेसिकली एक होते हैं। सेकेंड थिंग, एंजाइटी क्यों होता है? एंजाइटी बेसिकली इसको एक क्लासिफाई करा गया है बिहेवियरल डिसऑर्डर में। हालांकि ये इसका बहुत सारे रीजंस है। हालांकि ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं किसी ना किसी कारण। आपके सबसे ज्यादा जो इसका मेन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके बैड लाइफस्टाइल। ओके, इरेगुलर और बैड लाइफस्टाइल होने की वजह से। तो आपके जब नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है और आपकी जो पेशेंस रेजिलेंस का जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। एंड अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो डेफिनेटली उसी जो वो जो पर्टिकुलर पार्ट टाइम जो आपका जो जर्नी होता है वो आप ऑलरेडी एंजाइटी के अंदर आ जाते हो। क्योंकि एंजाइटी में होता क्या है, देखो जो जो लोग ये वीडियो बोल सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों को एंजाइटी हुआ है या फिर जो एंजाइटी के शिकार है या फिर उसको पहले कभी हुआ था या इस तरीके से चीजें। देखो एंजाइटी में होता क्या है कि एंजाइटी जब भी होते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना वो खत्म हो जाता है। पहली चीज, जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और कंफ्यूजन इस हद तक क्रिएट होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाता है। और वो जब प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाता है तो अपॉर्चुनिटी मिस होते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो चेन है ना ये काम करता है कि आपके थॉट प्रोसेस से आपके जो मटेरियल लाइफ है, ठीक है, आपके जो भौतिक लाइफ है उसमें भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली इसमें है। सेकेंडरी थिंग, एंजाइटी को अगर हम सही तरीके से जाने कि ये होता क्यों है, जैसे कि मैंने बताया नर्वस सिस्टम का, वो तो चलो एक पार्ट हो गया, बट एक्चुअली इसका अगर रूट कॉज देखा जाए ना, एंजाइटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका इसका अगर मैं देखूँ ना, इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप देखोगे कि डाउन द लाइन जो प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स से और आगे तो और भी ज्यादा होगा, लास्ट 10-15 ईयर्स से जो सोशल मीडिया का जो एक एक लाइक एक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नॉर्मल लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर है। ठीक है, विदाउट सोशल मीडिया वी आर ब्लाइंड राइट नाउ। ओके, सेकेंड थिंग, हम धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम कोई भी काम करें तो हमें वो डिजिटल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज है वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन का जो पार्ट है, डिजिटलाइजेशन में हम हमें हमें ये क्या दे रहा है, हमें ये दे रहा है कि बहुत ही क्विक सोल्यूशन या फिर क्विक रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम है क्विक रिजॉल्व, इस तरीके से। तो जहां पे क्विकनेस आ जा रहा है कि हाँ हमें अभी ये चीज चाहिए तो हम इस किसी को पूछ रहे हैं या फिर एआई को पूछ रहे हैं या किसी को, तो वो क्विक आ गया। बट ये पहले क्या होता था, हम अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते थे। तो हम जब अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं ना किसी भी चीजों में, ठीक है, चाहे आपका करियर हो, फैमिली हो, वट एवर मेकिंग मनी और वट एवर इट इज, जब हम अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं ना किसी भी चीजों में, अपने दिमाग को उसमें यूटिलाइज करते हैं, तो वहां पे एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ आने का कोई चांस नहीं होता।
अभी यहाँ पे एक बात ये आता है कि जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की जब बात करता हूँ तो वो तो एंग्जाइटी के टाइम पे भी ब्रेन बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग का भी पार्ट आ जाता है। सी देखो, ओवर थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक एक डिफरेंसेस है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट ये होता है कि आपका एक गोल है और आप टूवर्ड्स दैट गोल सोच रहे हो, ठीक है, वट एवर द गोल इज, ठीक है, आपको ए से बी जाना है एंड आप ए से बी जाने का जो रास्ता है उस रास्ता आप कैसे बनाओगे, किस तरीके से जाओगे, क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आ सकता है उसके बारे में आप सोच रहे हो। ये जो पूरा एक जर्नी उसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सोच रहे हो एंड देन यू एग्जीक्यूट, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑलवेज कम्स एंड विद द एग्जीक्यूशन। बट जब ओवर थिंकिंग की बात आए, ओवर थिंकिंग इज लिमिटलेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लिमिटेड। ठीक है, जब आपको वो एग्जीक्यूशन पता हो जाता है आप तो वहां तक ही सोचते हो, उसके बाद तक नहीं सोचते। ठीक है, कि हाँ मुझे ए से बी जाना है तो मैं ए से गाड़ी लूंगा या बाइक लूंगा, उसमें पेट्रोल भरूंगा या डीजल भरूंगा और किस तरीके से जाऊंगा, दाएं बाएं सीधा किस तरीके से जाऊंगा। द मोमेंट मैं बी पे आ गया तो मेरा वो किस्सा खत्म। ओके, आई थिंक समथिंग एल्स। ठीक है, बट इन ओवर थिंकिंग इट्स अ डिफरेंट। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप ए में खड़े हो, आपको बी जाना है और आप ए में ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे गाड़ी लूं, कि गाड़ी की वजह मैं कार लूं, अभी कार में पेट्रोल डालूं कि डीजल डालूं, अच्छा जाते जाते एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे जाते जाते अगर कोई गड्ढा आ गया तो, या फिर अगर मैं राइट टर्न लेने के लिए गया और लेफ्ट टर्न हो गया तो, या फिर अगर टायर पंचर हो गया तो, ठीक है, या फिर बी डेस्टिनेशन कितना दूर होगा, है ना। तो ये सब मतलब जिसका कोई रियलिटी के साथ कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, ये होता है बेसिकली ओवर थिंकिंग। तो मैं ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ एग्जैक्टली थिंग्स इवॉल्व स्लोली ग्रेजुअली। अभी आप एक चीजें देखो, आज के टाइम पे अ, मैं इस सोफे में बैठे हुए, मैं अपने घर पे यहाँ पे इसी पर्टिकुलर पार्ट में बैठे हुए पूरा दुनिया घूम सकता हूँ। कोई ऐसा चीज नहीं जो कि मुझे रोक सके, सिवाय मेरे बॉडी या फिर मेरा माइंड। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी अगर खाना खाना है ना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, मैं खुद बना लूंगा। अगर मुझे खुद नहीं बनाना, मुझे और भी एडवांस चाहिए कि मुझे बनाया बनाई चाहिए, तो मैं वो भी ला सकता हूँ, राइट। मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी शो का देखना है, ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे घर बैठे बैठे। मुझे कपड़े खरीदने हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे चश्मे खरीदने हैं, वो भी कर सकता हूँ। मुझे बाल काटने हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एवरीथिंग, मुझे जूते खरीदने हैं, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ बात करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे एक स्टेप भी आगे नहीं जाना इस सोफा के ऊपर से। मुझे इस सोफा से उठना ही नहीं है बेसिकली, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अगर इटली या फ्रांस का किसी एक साइट सीइंग करना है तो मैं अपना 3D ग्लास लगा के ये वीआर में मैं देख सकता हूँ। सोल्यूशन इज अनलिमिटेड, इट्स लाइक इट्स अनदर लेवल। तो आप ये देखो कि अगर मैं सिर्फ बैठे बैठे ही सब मेरा जरूरतें पूरा हो रहा है, मेरा नीड भी पूरा हो रहा है, मेरा वांट्स भी पूरा हो रहा है, नीड्स और वांट्स दोनों ही पूरा हो रहा है, ठीक है, तो मैं उठूं क्यों? मैं क्यों उठूं? मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों अपना स्टेप लूं? मैं क्यों खाना बनाऊं, यहाँ से मैं अपना किचन में जाऊं जहां पे मेरा एक क्लिक में सोल्यूशन हो रहा है। दैट्स द मेन पार्ट। यहाँ पे ही मेन पार्ट आ जाता है कि हम, हमारे जो ब्रेन है ना, हम हमारे ब्रेन को एक टास्क देते हैं। आप इसको ऐसे देखो कि जब हम ऑफिस में जाते हैं ना, ठीक है, या फिर हम जब, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने खुद के ऑफिस में जाओगे, जॉब है तो जॉब कर रहे हो, तो आपका एक रूटीन होता है। आपका रूटीन होना बहुत जरूरी भी है उस टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सुबह 5-6 बजे उठते हो, वट एवर द टाइम यू वर्क अप, एंड यू नो कि नाउ इट्स टाइम टू गेट फ्रेशन अप। देन उसके बाद आप ब्रश करते हो, देन उसके बाद आप पूजा पाठ करते हो, या फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप नहाते हो, फिर आप थोड़ा सा फैमिली के टाइम स्पेंड करते हो, मॉर्निंग टाइम, एंड देन आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हो या वट एवर यू डू, एंड देन आप अपने ऑफिस आते हो। ऑफिस आके भी आपका एक शेड्यूल है कि मुझे ऑफिस आके ये काम करना है, ये काम करना है, ये मीटिंग करना है, उसके साथ ये चीजें करना है, ये मीटिंग अटेंड करना है, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये एक रूटीन होता है। बट आज के टाइम पे जैसे आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और आने वाले टाइम पे और भी होगा, टू बी वेरी ऑनेस्टली सेड।
आई पर्सनली मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मतलब यू नो जिन लोगों को मतलब टॉप लेवल पे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे, सो दे नोज अबाउट दिस एंड आई ऑलरेडी न्यू दिस थिंग्स कि ये वर्क फ्रॉम होम और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ये 2025 सेकेंड हाफ से ही ये देखना शुरू कर दोगे कि वर्क फ्रॉम होम का जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ वर्क फ्रॉम होम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज अनदर पॉइंट। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग ये है कि ये जो सारी जो चीजें मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं आपके एंजाइटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। देन बात करते हैं अभी आपके एंजाइटी को कैसे हरा सके, और एंजाइटी का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो किस तरीके से उसको पॉइंट आउट कर सके। देखो, एंजाइटी का ये तो मैंने एक एक नॉर्मल जनरल वाइज बताया। अभी अगर मैं बात करूं कि थोड़ा डीप में, जो एंजाइटी आता कैसे, एंजाइटी आता है किसी अननोन रियलिटी को बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करने से। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आपके किसी दोस्त ने या फिर आपके कोई भी जान पहचान हो, ठीक है, उनको ऑल ऑफ अ सडन मान के चलो उनको ऑल ऑफ अ सडन डेंगू हो गया, ठीक है। एंड और वो डेंगू के बाद उनको बहुत मतलब उनका जो हालात है वो बहुत ज्यादा बदतर हो गया, ठीक है। और आपने वो देखा, आपने उसके पूरा जर्नी देखा, एंड कहीं ना कहीं आपको ये डर लगने लगा कि आपको भी डेंगू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका भी हालत ऐसा हो जाएगा। और ये सोच है, ये सोच आपके दिमाग में रिपीटेटिवली चल रहा है, एवरी टाइम चल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या एंड ऑफ द डे, कि आपको वो कहीं ना कहीं, डेफिनेटली डेंगू ना हो, बट आप अपने सोच के ट्रैप में ही फंसे जा रहे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि मैंने एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनका ही एक सिनेरियो था, जहाँ पे उनका जो खुद का मतलब वो अपने अपने आप को, जो एक सेल्फ हर्ट होता है ना, वो सेल्फ हर्ट करना चालू कर दिए थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। कि उन्होंने अपने दोस्त के कारण, ठीक है, जिनको एक्चुअली डेंगू हुआ था एक्स वाई जेड रीजन में, बट वो उनके दोस्त का सिचुएशन अलग था, वो किसी और जगह रहते थे, वो उनका फिजिकल कंडीशन अलग था, उनके मेंटल कंडीशन, उसके इम्यूनिटी लेवल भी अलग हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो जो क्लाइंट मेरे जो क्लाइंट थे उनको अलग था, उन्होंने कभी किस तरीके से इस तरीके का चीजें देखा नहीं था, इसीलिए उनको ऐसा हुआ। बट वो एक्चुअली अगर फिजिकल तौर में वो काफी ज्यादा फिट थे, वो काफी ज्यादा लाइक वो एक्सरसाइज करते थे, वो अच्छा खाना खाते थे, और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि वो यंग भी थे। एंड उनको किसी भी तरीके का ऐसा डेंगू का सिम्टम्स या इस तरीके का चीजें नहीं था, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये उनके दोस्त के पास देखा था, तो वहां पे उनको ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे भी हो जाए तो। और ये शुरू हुआ था, हाँ, उन आई थिंक उनको मतलब कुछ उनको सिर्फ अपने दोस्त के साथ नहीं हुआ था, उनके फैमिली में भी किसी किसी के पास शायद ये हुआ था कि ये डेंगू का कुछ चीजें। तो उनको ये डर लगने लगा कि सबको हो रहा है तो मुझे, बट डेंगू तो वैसा होता ही नहीं है ना। अभी आप देखो कि डेंगू जो है वो तो हेरिडिटी नहीं है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर से होगा, मॉस्क्यूटस से होगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर से होगा। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी वो अपने इंटरनल फैक्टर्स मान के बैठ रहे हैं। तो वहां पे उनका एंजाइटी अटैक आना, पैनिक अटैक आना बहुत ही जायज हो चुका था इस टाइम पे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें बेसिकली होते हैं। अभी इसको डील कैसे करा जाए, पहली चीज देखो, जो एक्सटर्नल फैक्ट है वो अलग, इवेंट्स है, जो सर्कमस्टांसेस है वो अलग है, बट इसको बीट करने का 80% जो चीजें है वो है आपके 80-90% वो है आपके लाइफस्टाइल। जो हमारा सर्केडियन रिदम है ना, जो आपका आपका जो सर्केडियन रिदम है, ठीक है, कि आप सुबह अर्ली उठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग इन द 5 o'clock या 6 o'clock आप उठ रहे हो। 5 o'clock 6 o'clock उठ के आप अपना जो एक प्रॉपर रेगुलर टाइम को आप मेंटेन करो, जिसमें आपको सबसे बेस्ट एक रिजल्ट, या फिर एक आप बोल सकते हो आपकी जो मेंटल हेल्थ हो, आपकी आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपकी इमोशनल हेल्थ हो, इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करो।
फॉर एग्जाम्पल आप सुबह मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में उठ के आप मेडिटेशन कर लो, आप मॉर्निंग वॉक कर लो, आप वर्कआउट कर लो, ठीक है, आप फिजिकली फिट रहोगे, आप फिजिकली मूव करोगे, तो आपके जो आपके ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, आपके बॉडी भी एक्टिव रहेगा, पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। देन आके अगर आप का जो भी काम है उस काम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि अच्छा मेरा अगर 10 बजे से अगर मेरा ऑफिस चालू है तो मैं 9 बजे या 8-9 बजे से मैं उसका प्रॉपर प्लान करके रखता हूँ कि इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे वो मीटिंग करना है, उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एंड एक्स वाई जेड लाइक दिस। अगर आप अपना दिन ऐसे शुरू कर रहे हो तो आपका आधा से ज्यादा जो काम है वो आपका आपका जो आधा से ज्यादा जो टास्क है ना वो आपका ठीक हो जाता है। सेम वे जिस तरीके से आपने इतना ऑर्गेनाइजली शुरू करा, एंड भी उतना ही अच्छे तरीके से खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिनर टाइम है 9 o'clock, आप उसको 11 o'clock या 10 o'clock मत करो। अगर 9 o'clock है तो रूटीन को ऐसे बनाओ कि आपका पूरा काम 7, 7:30, 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। देन आप अपना 1-2 घंटा अपने फैमिली टाइम बिताओ, एंड देन यू गो फॉर अ डिनर, एंड देन गो फॉर अ बेड। तो ये एक रूटीन होता है। ये रूटीन जब आप फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से, आपके दिमाग में एक टास्क होता है, आप अपने ब्रेन को एक टास्क देते हो कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट टास्क ये है, अभी तुम्हारा नेक्स्ट टास्क ये है, तो आपके ब्रेन को कुछ और सोचने का और किसी तरीके से एंगेज होने का कोई टाइम ना होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई मतलब कोई ऐसा चांस ही नहीं होता कि वो किसी और एक्टिविटी के बारे में सोचे, ठीक है। दैट इज अ थिंग। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। आप अपना रूटीन ठीक कर लिया, बट अगर आप अपना खाना भी ठीक कर रहोगे, आपको एडेड बेनिफिट होगा, ठीक है। जितना हो सकता है घर का खाना खाओ, जितना हो सकता है बाहर का खाना अवॉइड करो, ठीक है। जैसे फ्राइड फूड्स है या फिर पैकेट फूड्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, एडिटिव्स जो है, शुगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सारी चीजें आप अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बनाई नहीं है। ये सारी चीजें एक एक एंटरटेनमेंट की तरह काम करता है हमारे ब्रेन के लिए। इट्स लाइक अ क्विक डोपामिन रिलीज एंड देन डाउन, देन अगेन क्विक डोपामिन रिलीज एंड देन डाउन। आप समझ रहे हो? सो इस तरीके से चीजें हैं, तो इसको आप जितना हो सके अवॉइड करो। गो विथ अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो आप सिंपल घर का खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि हमारा प्रॉपर इंडियन कल्चर में जो हमारा जो चलता रहता है, इसको आप मेंटेन करो, एंड यू विल सी अ मैसिव अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ, यू विल सी अ हेल्दी रिजल्ट, यू कैन से। आप मेंटली भी फिट रहोगे, इमोशनली भी फिट रहोगे, और फिजिकली तो रहोगे ही, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड थिंग, अगर ये सारी चीजें जब आपका हो जाए, कोई ना कोई ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई ना कोई ऐसा एक एक्टिविटी करो जिसमें आप अपने साथ गुजारते हो टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्पेंडिंग a quality time, whether it is 30 minutes, 1 hour, okay, that time has to be spent only with you, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये हो सकता है वॉकिंग, हो सकता है गार्डनिंग, हो सकता है रीडिंग अ बुक, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पूजा पाठ भी हो सकता है, या वट एवर इट इज, ठीक है, जिसमें आप अपने साथ कोई एक ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जिसको आपको करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब वो हो सकता है पेंटिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी ना किसी एक एक्टिविटी जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, एक 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 सुकून मिलता है जो एक्टिविटी करने में, वो आप करो। एटलीस्ट दिन में आधा घंटा तो मिनिमम आप दो। इससे होगा क्या कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होंगे। आप देखोगे आपके बहुत सारे जो अननोन क्वेश्चंस थे, उसका आंसर आपके अंदर से ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बेसिकली हैपन, दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स हैपन, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा, जैसे मैंने अपना सेकंड पॉइंट जो बताया, जो है आपके बिलीफ, जो एक अननोन रियलिटी को बिलीव मान लेना। देखो एक बिलीव हम तभी मानते हैं जब हम किसी तरीके का रिसोर्सेस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपके फ्रेंड ने मान के चलो गाड़ी खरीदा, या फिर मान के चलो कि उन्होंने उन्होंने ही बॉट अ बाइक, एंड सडनली उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग बाइक चला रहे सबका एक्सीडेंट ही हो रहा है, ठीक है, बट आपके दिमाग में एक अननोन फियर आ गया कि बाइक चलाने वाले का एक्सीडेंट ही होगा, तो आप उस डर की वजह से बाइक भी नहीं खरीदे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये बिलीव जो आता है वो एक सोर्सेस से आता है, ठीक है। तो आपका सोर्स क्या हुआ? आपका सोर्स आपके फ्रेंड के बाइक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट से आगे आपके बिलीफ,
बिलीव से आप अपना एक इमेजेस आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि देखो दो एंजाइटी पेशेंट का सिम्टम्स हमेशा सेम ही होगा वो नहीं, कॉमन कुछ कुछ हो सकता है, बट सेम एज यूजुअल सेम ही होगा एज इट इज, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी ऑल्सो। द थिंग इज कि एक एंजाइटी पेशेंट हो सकता है कि वो ऐसे सोचे कि ओके लाइक मेरे जो दोस्त का जो बाइक एक्सीडेंट हुआ वो हो सकता है कि बाइक खराब था, तो हो सकता है सारे बाइक ऐसे ही होते हैं, ठीक है, खराब ही होते हैं, ये उनका सोच है। और दूसरा एंग्जाइटी पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि मेरे जो फ्रेंड का बाइक एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कि बाइक चलाने से मतलब एक्सीडेंट होता है, तो उसको ये बाइक चलाने के ऊपर ज्यादा उनका उनका मेन पॉइंट आ गया, उनका उनका पॉइंट बाइक के ऊपर नहीं आया, उनके ऊपर ये आएगा बाइक चलाने से एक्सीडेंट होता है, इसको लग रहा है कि, और दूसरे को लग रहा है कि बाइक अपने लाइफ में होने से एक्सीडेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप किस तरीके का इमेज अपने अंदर ड्रॉ कर रहे हो या अपने अंदर पोर्ट्रे कर रहे हो, वो आपके ऊपर एक 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 उस तरीके का आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है उसके बाद आप एक्शन क्या लेते हो, वहां पे मेन खेल है कि आपने ये जो आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इमेज जो आपने अपने दिमाग में पोर्ट्रे करा, इसके बाद आप अपना कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसका उसका एक्शन का आप क्या ले रहे हो, आप उसका एक्शन यही लोगे कि मुझे कोई बाइक बाइक पे बैठना ही नहीं है या फिर कोई बाइक नहीं खरीदना है, इसी तरीके का लोगे। बट हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है जहां पे आपको एक स्कूटी या बाइक चाहिए, हो सकता है आप अपने ऑफिस से बहुत दूर रहते हो या फिर आपके लाइफ में अगर एक स्कूटी या बाइक आ जाए आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा, आपका लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। रियलिटी ये है, बट आप सोच कुछ और रहे हो, एंड वहां से आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ आपके जो ओवरऑल लाइफ है उसमें भी आप इफेक्टेड हो रहे हो, और मेंटली कहीं ना कहीं आपका एक स्टिग्मा आ गया कि हाँ बाइक होने से या बाइक चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, बट जो कि एक्चुअली नहीं है, सब बाइक बाइक राइडर को एक्सीडेंट नहीं हो रहा, राइट। तो ये है बेसिकली चीजें कि एंजाइटी इस तरीके से होते हैं कि नहीं ये है, और इस तरीके से ये चीजें है। तो दैट्स हाउ इट इज। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करने में इजी हुआ हो। अगर कोई भी एक सिम्टम्स हो या कोई भी एक चीजें आप अपने लाइफ में यू नो एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर आपने एक्सपीरियंस करा हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट डाउन, तो फिर मुझे भी पता चले कि यस यू नो देर आर पीपल हु आर इन नीड ऑफ माई हेल्प, and if you are really need of my help then definitely you can just DM us, and or else you can just mail us in my business mail ID, and then I personally will going to get connect with you and will going to sort out your issues. Yep, thank you.